दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल 2024 और आने वाले लोकसभा के चुनाव मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ गए हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें 2024 के अंदर DY चंद्रचूड़ जी यानी कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश 3 ऐसे बड़े फैसले लेने जा रहे हैं जो शायद पूर्ण रूप से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का तख्ता पलट कर देंगे। जी हाँ, DY चंद्रचूड़ जी 3 उन फैसलों की मैं बात कर रहा हूं जो तीनों ही मुख्य रूप से अब लोगों के बीच आकर खड़े हो गए हैं दोस्तों, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा EVM को लेकर है। अब साथ साथ देखते भी रहना। आप सभी को बता दें, नवंबर में EVM को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी जो नहीं हो पाई। दिसंबर में भी वो नहीं हो पाई थी। हो सकता तो अब 2024 में इस पर फैसला लिया जा सकता है। उसके बाद ईडी यानी कि ईडी की शक्तियां जो PMLA के तहत ईडी को शक्तियां दी गई है, जिनका अब लगातार देखने में आ रहा कि किस तरीके से ईडी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग सा कर रही है। ऐसा लग रहा है लगातार विपक्ष को ढेर करने में लगी हुई है, खासकर 2024 के चुनाव से पहले। तो उन ईडी की शक्तियों पर भी एक मनमाने तरीके से जो वो कर रहे हैं उसके ऊपर एक तंज कसा जाएगा, जिस पर पहले भी सुनवाई चली थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन किसी कारणवश उस जो पीठ थी, वो जजों की पीठ थी, उस पीठ को हटा दिया गया। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके साथ ही एक और बड़ा महत्व मुद्दा है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है चुनावी बॉन्ड का, चुनावी चंदे का, जिसको लेकर लगातार इस सत्ताधारी सरकार, इस भाजपा सरकार को चुनावी बॉन्ड का 95% पैसा एकमात्र इस पार्टी को मिल रहा है। ऐसा खबरों के अनुसार पता चल रहा दोस्तों। तीनों ही बड़े अहम मुद्दे हैं, जिसमें से एक ईडी, एक चुनावी बॉन्ड और एक EVM। तीनों का संबंध 2024 के लोकसभा चुनाव से बहुत गहरा है और इन तीनों ही मुद्दों पर यदि DY चंद्रचूड़ जी एक बड़ा फैसला सुनाते हैं तो फिर मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे और खासकर आप सभी के लिए खबर ढूंढकर लेकर आए हैं। ऐसी बड़ी खबर आपने अब तक नहीं सुनी होगी। वीडियो को पूरा देखिए, आराम से बैठ जाइए और पूरी विस्तार पूर्वक परत दर परत पूरी वीडियो को, मैं पूरी खबर को अब खोलता हूं। उससे पहले एक बार स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2024 में 3 मामलों में आने वाला है फैसला। देश की राजनीति के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। इनमें राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना, और इसके बाद दोस्तों जो संवैधानिक वैधता से जुड़ा मामला सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद ईडी की शक्तियां और इन सब मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी। EVM जैसे बड़े मुद्दे पर सुनवाई की जाएगी और इसके ऊपर क्या फैसला निकल कर आता है वो आने के बाद 2024 के जो चुनाव है उसकी पूर्ण रूप से काया पलट हो जाएगी दोस्तों। अब अगर ये सत्ताधारी सरकार ये सोचती है कि पूरी फील्डिंग लगा दी गई है, राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया गया है, 2024 के चुनाव राम मंदिर के नाम पर करवाए जाएंगे, तो आप ये सब चीजें एक साइड में रखकर सोचिए कि यदि जिस राजा की जान उस तोते में अटकी हुई है, अगर EVM के ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा, ईडी जो मनमाने तरीके से काम कर रही है, लगातार विपक्ष को तोड़ने में लगी हुई है, लगातार विपक्षी नेताओं के घर पर छापे लग रहे हैं, अगर उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा और जो पैसा लगातार इस सत्ताधारी सरकार के पास आ रहा है, कोई उद्योगपति उसको भेज रहा है या कहां से वो पैसा आ रहा है, अगर ये खबर, ये चुनावी बॉन्ड वाला सिस्टम भी बंद हो जाएगा तो पूर्ण रूप से 2024 के चुनाव को लेकर जो सत्ताधारी सरकार सोच रही है वो पूर्णतः लुटिया डूब जाएगी दोस्तों। जी हाँ, अब मैं विस्तार से बात करूंगा आप सभी के सामने और विस्तार पूर्वक ही बताऊंगा आखिरकार मसला क्या है। फिर से एक बार स्क्रीन पर देखिए आप दोस्तों। चुनावी बॉन्ड की वैधता की लेकर अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जनवरी 2018 में शुरू की गई थी, यानी कि ठीक 2019 से लोकसभा चुनाव से पहले।
चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इस मामले पर सबकी निगाह इसलिए भी टिकी है क्योंकि इसका फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जी हाँ, यानी कि जो ये मुद्दा है चुनावी बॉन्ड वाला, 2024 के लोकसभा चुनाव को किस तरीके से एक तरीके से देखा जा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, माना जा रहा है कि जो चुनावी चंदा, चुनावी बॉन्ड दिया जाता है, सबसे पहले तो वो समझिए आप चुनावी बॉन्ड है क्या। चुनावी बॉन्ड वो बॉन्ड है जो लोग या बड़े उद्योगपति कोई भी इन राजनीतिक पार्टियों को SBI बैंक के जरिए बॉन्ड खरीदकर इनको पैसा दे सकता है। उसके बाद ये राजनीतिक दल उस बॉन्ड को इनकैश करवा लेते हैं दोस्तों। और इस चीज को इसलिए गंभीर भी लिया जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि इस चुनावी बॉन्ड का 95% पैसा इस राजनीतिक दल, इस तानाशाही सरकार के पास जाता है और इसका जो पैसा है वो ऐसा माना जाता कि कोई बड़े उद्योगपति इनकी मदद करते हैं या वो इस पैसे को दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इतने इससे क्यों कह रहे, कंफर्म क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन है। जो कोई भी चुनावी बॉन्ड देगा, किसी भी राजनीतिक दल को देगा, उसके नाम को गुप्त रखा जाएगा। हमें भी नहीं पता, विपक्षी नेताओं को भी नहीं पता, विपक्षी पार्टियों को भी नहीं पता, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जानता कि किसने किसको कितना चुनावी चंदा दिया। तो इस चीज को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी गला खराब है, लेकिन खबरें आपके लिए हम लगातार लेकर आते रहते हैं और ऐसी खास खबर हो तो बनानी चाहिए, तबीयत बाद में देख लेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इसके साथ अगर हम बात करें ईडी की जो शक्तियां, मनमानी शक्तियां है, उसके ऊपर भी एक बार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, ईडी जो मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की विशेष पीठ है ईडी की अथवा शक्तियों की समीक्षा कर रही है। इस मामले में जनवरी 2024 में विस्तृत सुनवाई शुरू होगी। इस मामले में आने वाला नतीजा देश की राजनीति को काफी प्रभावित करेगा क्योंकि अभी यह आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, आपने देखा होगा लगातार विपक्ष पर अटैक किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं पर अटैक किया जा रहा है। चाहे हमें अभी जो चुनाव हुए थे दोस्तों, आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव उस समय पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से ईडी एकदम से सक्रिय हो गई थी। और ऐसे ही मुद्दे देखे जा रहे कि 2024 के चुनाव से पहले किन बड़े नेताओं को टारगेट किया जा सकता है। और इसके साथ ही ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और ईवीएम को लेकर क्या फैसला आना है, ये रूपरेखा तैयार करी जाएगी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उस पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि ईवीएम बंद हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार जो अब सत्ता में बैठी है उसकी हालत कितनी खस्ता हो सकती है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी तीनों ही मामले में, चाहे ईवीएम का हो, चाहे चुनावी बॉन्ड का हो, चाहे ईडी की शक्तियां यानी कि पीएमएलए को लेकर हो, तीनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई जारी है। तीनों ही मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब आपकी इसके ऊपर राय क्या, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और हम आपके लिए हर एक वो बड़ी खबर लेकर आते रहेंगे जो आपको जानना बेहद जरूरी है, जो शायद गोदी टीवी चैनल आपको नहीं दिखाते होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।